अभी हम चर्चा कर रहे हैं विक्रम पोद्दार की हत्याकांड पे। अभी हमें इस पे चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन सवाल यह है, कोरोना से पहले अगर हमें, हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को प्रशासन की देख रेख में हत्या हो जाती है और सारे महकमा उस पर चुप्पी साध लेती है, तो फिर सवाल करना, अगर सवाल नहीं करता हूँ तो कहीं न कहीं मुझे लगता है मैं खुद को, मैं अपने समाज को धोखा दे रहा हूँ। कोरोना की जो समस्या है वो तो है, उसके लिए हम जागरूक हैं, लेकिन कोरोना के आड़ में जिस तरह हमारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं उस पर चर्चा करना भी हमारी कर्तव्य और जिम्मेवारी है। आप लोगों को जानकारी होगा और जिनको जानकारी नहीं होगा भाइयों को, उनको मैं बताना चाहता हूँ। 59-60 दिनों से प्रेम प्रसंग के मामला में विक्रम पोद्दार, जो बीरपुर थाना क्षेत्र के पर्रा के रहने वाले हैं, वो अपने ही ग्रामीण किसी विशेष वर्ग की जाति के लड़की से प्यार किया था या क्या हुआ था, उस पर मैं विषय विस्तांतर नहीं होना चाहूँगा, और वो भाग गए थे। जो फॉर्मल जानकारी के अनुसार जो पीड़ित परिवार ने बताया, उसके हिसाब से उन लोगों पे अपहरण की केस भी हुई। उसके बाद करीब 2 महीना बाद बीरपुर थाना और कुछ बुद्धिजीवी दिल्ली गए और दिल्ली से 21 मार्च को संगम विहार थाना ने उसको गिरफ्तार किया और बीरपुर थाना को हैंडओवर किया। लॉकडाउन था, लेकिन उसको लाने के लिए लॉकडाउन नहीं था और उसको लाया गया। बहुत बढ़िया बात, लाना भी चाहिए। अगर कोई गलत करता है तो उसके साथ सज़ा मिलना चाहिए, जिसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। लेकिन लाने के बाद क्या हुआ? लाने के बाद 22 तारीख देती क्या हुई किसी को नहीं पता। वहाँ पे जब लड़का पक्ष के कोई परिवार नहीं थे, कोई पीड़ित परिवार नहीं थे, के परिवार नहीं थे, तो सिर्फ लड़की पक्ष के अंगों के साथ थाना प्रशासन ने मीटिंग के बाद निर्णय लिया गया, सार्वजनिक रूप से पता है, और 24 तारीख को कोर्ट में उसको पेश किया गया। लड़की को 164 की बयान हुई और लड़का को पेश नहीं किया गया, लड़का को थाना परिसर में ही छोड़ दिया गया, जबकि नियम के अनुसार दोनों को कोर्ट में पेश करना था। और लड़की वहाँ पे, सूत्रों के मुताबिक जैसा खबर है, जो वहाँ लड़की ने लड़का के अगेंस्ट में बयान दिया, तो उसी समय उसको प्रशासन के हैंडओवर करना था, कोर्ट में हैंडओवर करके उसको जेल भेज देना था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वहाँ पे एक दिन पहले से जो पंचायती चल रही थी, उसके बाद 24 तारीख को ही शाम के 7 बजे के आसपास प्रशासन लड़का के घर पे पहुंचता है और कहता है जो आपके बच्चे जो है आत्महत्या कर लिया। अब सोचिए कितना शॉकिंग है। 2 दिन से थाना में है बंद लड़का और थाना में आत्महत्या कर लेता है, और प्रशासन बहुत ईजिली, बहुत आसानी से घर पे कह देती है आइए आपके बच्चे आत्महत्या कर लिया। तो फिर हम कहाँ सुरक्षित हैं? और पंचायती क्या हुआ, उसका निर्णय क्या हुआ होगा, आप समझ सकते हैं, ये अंडरस्टूड है। और उस हत्या को आत्महत्या की रूप देने की कोशिश की गई। जब वहाँ पे कुछ युवा साथी ने उसके घर पे प्रशासन से सवाल जवाब किया, जो आपके जब कस्टडी में था तो आत्महत्या आप कैसे कर सकता है, तो उसके साथ मारपीट की गई, गाली गलौज किया गया, उसे धमकाया गया। जो कुछ सोशल साइट पे कुछ युवाओं ने इस बारे में कुछ टिप्पणी किया था, उसके घर पे, जानकारी के अनुसार उसके घर पे धमकाया गया, गाली गलौज किया गया। हम कहाँ जी रहे हैं यार? गंभीर बात है। चूंकि जिस समाज से, जिस जाति से लड़की आती थी, उसी जाति से थाना प्रभारी भी आता था। और यह थाना पहला केस नहीं है, इससे पहले भी गनरपुर पंचायत के मुखिया के साथ वहां के कुछ दबंगों ने उनके घर पे जाके फिरौती मांग किया था, तो पंचायती के नाम पे मुखिया जी को बुलाया था। वहां पे जाके प्रभारी ने मारपीट किया था, क्योंकि आरोप
जाति का था। तो ये दूसरा केस नहीं, ये पहला केस नहीं है। तो इससे साबित होता है प्रशासन की देख रेख में विक्रम पोद्दार की हत्या थाना परिसर में हुई। और आश्चर्य की बात है, उसको कस्टडी में रखने, लॉकअप में रखने की जगह स्टाफ रूम में उसका शव पाया गया। आप सोच सकते हैं, 3 दिन तक पोस्टमार्टम होने के बाद उसका 3 दिन तक सदर अस्पताल में शव पड़ा हुआ था, कोई एक शब्द नहीं बोला। मैंने जाके 25 तारीख को सदर एसडीओ से मिला और उनको मैंने कहा, लिखित रूप में जानकारी दी और कहा जो पीड़ित परिवार को, जो उसके बच्चे हैं, जिसके बच्चे मारे गए हैं, उसको दिल्ली में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं और यहाँ एक उसकी विकलांग भाभी है जो उसका दाह संस्कार नहीं कर सकती है, वो असमर्थ है। तो इसलिए जिस तरह लॉकडाउन में आपने अपने जिम्मेदारी पे लाया उस लड़की या लड़का को, ठीक उसी तरह व्यवस्था करके उसके पिता और भाई को लाइए और हैंड ओवर कीजिए। लेकिन नहीं लाया गया और दूसरे दिन जब फॉलोअप लिया गया एसडीओ साहब से तो उसने कहा डीएसपी से बात कीजिए। और फिर इसमें अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासभा के संरक्षक हैं आलोक, पूर्व मेयर आलोक बाबू, वो उसके बाद भैया हैं डॉक्टर राजेश रोशन हैं, वो और कुछ एक राजकुमार भैया हैं, वो विजय पासवान जी हैं, वो 3 दिन बाद जो है को भर किया गया और सिमरिया संस्कार किया गया। 3 दिन तक वो लाश सड़ता रहा और कोई सवाल नहीं पूछा। जब मैंने ये जानकारी को जितने तमाम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक सबको मैंने भेजा और किसी भी नहीं एक लाइन भी छापने की कोशिश नहीं किया। जितनी बड़ी घटना हो गई और प्रशासन लाश को सड़ने के लिए छोड़ दिया है और लाश को जलाने वाला भी नहीं है। और यह हत्या ही नहीं, बल्कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। किसी भी, ना प्रिंट मीडिया ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी ने भी इस पर चर्चा तक नहीं किया। तो सवाल ये उठता है, क्या बेगूसराय में दलित पिछड़ा होना अपराध है? इसका जवाब मुझे लगता है बेगूसराय के सांसद माननीय गिरिराज सिंह को देना चाहिए और बेगूसराय के प्रशासन को देना चाहिए और साथ ही बिहार के डीजीपी माननीय आदरणीय गुप्तेश्वर पांडे जी को देना चाहिए कि क्या बेगूसराय में दलित पिछड़ा होना, वंचित समाज का होना अपराध हो गया है? पिछले दिनों लोहिया नगर में पैर सट जाए गया, मल्ला समाज का बेटा था, सहनी समाज का, उसको पीट पीट कर हत्या कर दी गई, थाना में हत्या हो गया। क्या बेगूसराय से दलित पिछड़ा पलायन कर जाए? ये भी बता दें भाई साहब, बता देना चाहिए गिरिराज सिंह को। यहाँ के सांसद हैं और उनके कार्यकाल में जिस तरह से अत्याचार बढ़ा है, ये पूरी तरह से साबित होता है ये उनके शाह पे, पिछड़ों अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है। ये मेरा खुला आरोप है, क्योंकि जब इनके ऊपर हत्या होता है तो ये सूद लेने नहीं आते हैं, ट्वीट करने नहीं जाते हैं, और जगह एक्सीडेंट हो जाता है तो दौड़े चले जाते हैं देखने के लिए। तो दोहरा मापदंड नहीं है इनका। कई सवाल उठता है मित्रों, जब लॉकडाउन हो गया, मैं एक एक सवाल कर रहा हूं, लॉकडाउन हो गया और कोरोना का कहर था, तो दिल्ली से जब प्रशासन ने लड़का लड़की को लाया तो क्या उसका कोरोना जांच किया, करवाया गया? ये रिपोर्ट सार्वजनिक करना चाहिए। दूसरा सवाल यह है, अगर कोर्ट में पेश किया गया लड़की को तो लड़का को क्यों नहीं पेश किया गया? और 164 के बयान जब लड़का के खिलाफ आया तो लड़का को जेल क्यों नहीं भेजा गया? तीसरा सवाल, चौथा सवाल यह है जो बहुत ही बारीकी समझने की जरूरत है। चौथा सवाल यह है, जो उसका लाश जो है स्टाफ रूम में क्यों मिला, जबकि 2-3 साल के कस्टडी में था, प्रशासन कस्टडी में, लॉकअप में क्यों नहीं था? इसका जवाब देना चाहिए। और प्रशासन जैसे कह रही है, उस समय कोरोना के लोग हम जागरूक करने गए थे, तो क्या पेट्रोलिंग करने के लिए पूरा थाना खाली होके चला जाता है? वहां हवलदार भी नहीं रहता है और फांसी लगाने की प्रक्रिया 1 मिनट में तो नहीं पूरी हुई होगी। क्या पेट्रोलिंग जब होता है तो थाना परिसर पूरी तरह खाली रहता है? इसका भी जवाब देना चाहिए। और उसके साथ मैं एक और बात, अहम बात कहना चाह रहा हूं। ये सारे अहम चीजें हैं, इसलिए मैंने परसों
मानवाधिकार आयोग और पीएमओ, प्रेसिडेंट, सारे लोगों को, और चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, चारों लोगों को मैंने पत्र लिखकर इस घटना का विस्तृत जानकारी दिया है। और एसआईटी गठन करके न्यायिक जांच के द्वारा न्यायिक जांच इसका हो और पूरी तरह मामला में जो भी लोग संलिप्त थे उसको सख्त सजा दिया जाए, इसका मैं मांग लिखित रूप से किया हूं। और अभी बहुत बड़ा सवाल है, घटना कितने दिन बाद क्या थाना प्रभारी को सस्पेंड कर देने से यह मामला खत्म हो जाती है? इसलिए थाना प्रभारी पे अविलंब 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज हो, सारे लोगों पे सीसीटीवी के अनुसार अविलंब गिरफ्तार किया। अगर ऐसा नहीं होता है, आप सब कहते नहीं होता है, तो लॉकडाउन के आज बैठा हुआ है, लॉकडाउन टूटते ही हम भरने का काम करेंगे और ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है, इन लोगों पे एफआईआर दर्ज नहीं होती है और एसआईटी गठन करके न्यायिक जांच नहीं होता है तब। इसलिए मैं आग्रह फिर से करना चाहता हूं जिला प्रशासन से और सरकार से और बेगूसराय के संसद से और संबंधित विधायक से, इस घटना पे अविलंब संज्ञान ले और इस घटना का उच्च स्तरीय जांच करवाए, ताकि हम दलित पिछड़ा इस बेगूसराय में सेफ सुरक्षित महसूस कर सके। क्योंकि अभी तक का जो स्थिति है, जब थाना में हमारे बच्चों की हत्या होती है तो क्या हम अपने घर में सुरक्षित हैं, रोड पे सुरक्षित हैं? बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद नहीं है। हम भांग पिए रहते हिंदू मुस्लिम में, अरे हमारी हत्याएं कौन कर रहा है, इसका जवाब कौन देगा? 3 दिन तक लाश पड़ा हुआ था, हिंदुत्व का ठेकेदार कहां चले गए थे? पिछड़ों का मसीहा कहां चले गए थे जो अपने आप को मसीहा कहते हैं? इस घटना पे एक शब्द नहीं बोले। ऐसे बिचौलियों पे शर्म आती है, ऐसे लोगों पे शर्म आता है जो ये वोट के बाद हम दलित का मसीहा है, हम हिंदुत्व का ठेकेदार है, लेकिन ज्यों जुल्म होता है वैसे ही एक पूरा कान में करू तेल दर के सो जाते हैं। क्यों? शायद अपराधी से सांठ-गांठ हो इनका। इसलिए प्रशासन से, स्थानीय विधायक से, माननीय संसद महोदय से, बिहार के डीजीपी से, मंत्री से मेरा अपील है, इस केस को में अविलंब कार्रवाई किया जाए, अन्यथा लॉकडाउन टूटते ही हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोग जिम्मेदार होंगे, हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। क्योंकि न्याय अगर नहीं मिलेगा तो हमें रोड पे उतरना ही होगा। से मैं अपील करना चाहता हूं, खास करके पिछड़ों से जो खुद को हिंदुत्व का पुजारी कहते हो ना। लोहिया नगर का केस देख लिया, बीरपुर का केस देख लिया, तुम्हारे भाई को मारा कौन आया बोलने के लिए? इसलिए भ्रम का चादर उतार फेंको और सच्चाई के साथ जीना सीखो, नहीं तो कालखंड के इतिहास को दोहरा दिया जाएगा। और ये घटना जिस तरह विक्रम पोद्दार के घर पे पहुंचा है, ये घटना आपके चौखट पे पहुंच जाएगा, ये घटना हमारे चौखट पे पहुंच जाएगा। इसलिए समय है, अभी भी सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ और ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हो जाओ। ज्यादा बात नहीं बोलूंगा और मैं एक बार फिर से आलोक बाबू को धन्यवाद देता हूं और विजयदा को धन्यवाद देता हूं और डॉक्टर राजेश रोशन भैया हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं जिस केस में उन्होंने भी एफर्ट लगाया, जिसके कारण से जो है लाश का अंतिम संस्कार हो पाया। इसलिए उन लोगों को धन्यवाद देता हूं और सहयोग का अपेक्षा करता हूं, उम्मीद करता हूं इस केस का जांच होगा और न्यायिक जांच होगा और जो जल्लाद हैं जाहिल है इसमें अवश्य मिलेगी, इसका मैं उम्मीद करता हूं। और इस लड़ाई में मुझे ये उम्मीद है, इस लड़ाई में सारे बहुजन युवा ब्रिगेड के साथ आएंगे और इस लड़ाई को मजबूत करने का काम करेंगे और संदेश देंगे, अगर हम पे हमला हुआ तो तुम भी सुरक्षित नहीं हो।
इसी के साथ मैं अपना बात को समाप्त करता हूं और इस मेरे बातों से अगर सहमत हैं, चाहते हैं लड़ना चाहिए, हमें चाहते हैं जुल्म खिलाफ लड़ना चाहिए, चाहे कोई भी लोग किसी के ऊपर जुल्म होता है, तो आप इस लाइव को शेयर करें और समर्थन दें, करें, हमें पर्सनल मैसेज करें और इस लड़ाई को मजबूत करें ताकि इस विक्रम की तरह किसी और की हत्या थाना परिसर में नहीं हो। ऐसी माहौल ताकि मिसाल पेश करती आई है हमेशा से बना रहे इसका हम पहल करें और जो इस तरह से असामाजिक उसको बेनकाब करें, उसको जो है ईट से ईट बजाने के लिए हमेशा तैयार रहें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और कोई साथी अगर हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए। अभी आप लोगों से सवाल लूंगा या फिर नई सवाल अभी पूछ पाए जो बाद में लाइव देखेंगे तो कमेंट करके आप सवाल जरूर कीजिएगा और राय जरूर दीजिएगा जो हमें किस तरह लड़ना चाहिए, किस तरह अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। इसी के साथ सभी साथियों को मेरा एक बार फिर से क्रांतिकारी सलाम। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र। उम्मीद और